हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिंटू और आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई ज्ञान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी की तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप अगर इंडियन आर्मी की तैयारी में जुटे हैं या आप अभी स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो तभी भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बताया गया जानकारी आपके और आपके फ्रेंड्स का काम आ सकता है। दोस्तों, भारत में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को बहुत अच्छा जॉब ऑप्शन माना जाता है। प्रतिवर्ष गांव और शहर के लाखों की संख्या में नौजवान इंडियन आर्मी का फॉर्म भरते हैं और इंडियन आर्मी की जॉब पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, जिसमें अधिकतर नौजवानों का सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इंडियन आर्मी के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हम सबको पता होता है कि हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए 3 प्रकार की सेनाएं होते हैं: थल सेना, वायुसेना, नौसेना। और तीनों सेनाओं का हमारे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट और अलग अलग भर्ती होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं थल सेना के बारे में, जिसमें इंडियन आर्मी का भर्ती होता है। फिर भारतीय भूमि पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थल सेना के पास होता है। ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। इसका बागडोर सेना अध्यक्ष के हाथों में होता है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। इंडियन आर्मी की भर्ती 2 प्रकार से होता है। पहला भर्ती ऑफिशियल होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद एकेडमी द्वारा होता है। दूसरा भर्ती ऑनलाइन और डायरेक्ट भर्ती होता है। आप 10वीं एवं 12वीं के बाद आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अब जान लेते हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी होती है। पहले नंबर पे आता है सोल्जर जीडी, और दूसरे नंबर पे आता है सोल्जर क्लर्क, तीसरे नंबर पे आता है सोल्जर टेक्निकल और चौथे नंबर पे आता है सोल्जर ट्रेडमैन। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट लगेगा। सबसे पहले आता है सोल्जर जीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल ऑफ ड्यूटी। आप इस फॉर्म को 10वीं के बाद भी भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त होता है। शर्त ये होता है कि आपकी 10वीं में पासिंग मार्क्स 45% तक होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ही चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी में जीटी में भर्ती ले रहे हैं तो आपका एज होना चाहिए 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। दूसरे नंबर पर आता है सोल्जर क्लर्क, जो आर्मी में 12वीं के बाद ऑफिशियल वर्क माना जाता है। इसमें आपको कंप्यूटर पर वर्क करना होता है। हालांकि सोल्जर क्लर्क का रिटन एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। सोल्जर क्लर्क में एज लिमिटेशन की बात कर ले तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक होता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका पासिंग परसेंट 60% तक होना चाहिए और आप हर एक सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ पास किए हो। और इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप साइंस से पढ़े हो तो आपके सब्जेक्ट में मैथ होना ज़रूरी होता है, और कॉमर्स से पढ़े हो तो अकाउंटेंसी, और आर्ट्स से पढ़े हो तो बुक्स। अगर बताए गए हर एक सब्जेक्ट आप चुने हो तो आप क्लर्क के लिए एलिजिबल हो। तीसरे नंबर पे बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल के बारे में। इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निकल पदों पे भर्ती टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के माध्यम से होता है। सोल्जर और सोल्जर टेक्निकल ये दोनों अलग अलग पद होता है। आर्मी में सोल्जर टेक्निकल सैनिक तकनीकी टेक्निकल फील्ड के लिए होता है, इसलिए इस पद के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भर्ती की जाती है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना में टेक्निकल बनना चाहते हैं या सैनिक तकनीकी पद पर नौकरी पाना चाहते हैं, वे 12वीं में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किए होने चाहिए और उनका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इंग्लिश के साथ हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना जरूरी होता है। वे 50% के साथ पास होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है ट्रेडमैन। बेसिकली ट्रेडमैन का वर्क होता है मेंस कीपिंग एंड हाउस कीपिंग। इसके लिए आप 8वीं या 10वीं के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% अंक होना चाहिए और आप 40% के साथ पास हुए हो। अब दोस्तों, जान लेते हैं फिजिकल फिटनेस में हमको क्या क्या करना होता है। 1600 मीटर का दौड़ होता है, जिसका टाइमिंग होता है 5 मिनट 31 सेकेंड। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में 45 सेकेंड तक एक्स्ट्रा छूट मिलता है। आर्मी में भर्ती के लिए दौड़ सबसे ज़रूरी होता है, इसके लिए आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। दौड़ क्लियर होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में आप जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कभी भी हड्डी फ्रैक्चर हुआ था तो आप मेडिकल से रिजेक्ट हो जाओगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी पे कोई टैटू ना हो। दोस्तों, आप पूरी तरह से फिट हैं तभी आर्मी की तैयारी करें। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ चैनल को ग्रो करने के लिए।